श्री शिवाय दोस्तों, चाहे जो भी हो जाए, परंतु इस बार चैत्र नवरात्रि आने से पहले यह एक गुप्त चीज अपने घर जरूर ले आना। देखते ही देखते आपकी बदल जाएगी। किस्मत इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। अगली आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। यदि आप चैत्र नवरात्रि आने से पहले अपने घर में यह चीज ले आते हो तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। यकीन नहीं तो इस बार चैत्र नवरात्रि पर प्रैक्टिकल करके देख लेना। जी हां दोस्तों, चैत्र नवरात्रों से पहले घर यह गुप्त चीज मां जगदंबा दौड़ी चली आएंगी। हम भी यह चीज जरूर लाते हैं। इसे लाने से चूकना मत, भूलना मत। इसके बगैर माता का आगमन नहीं समझा जाता। इसीलिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम सिर्फ आपको सलाह, हम आपको केवल सलाह दे सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं। बाकी आप चाहे तो मानिए या ना मानिए, यह पूरी तरह से आपकी मर्जी है। परंतु एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप हमारी इस सलाह को मान लेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होली का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो चुकी है और चैत्र नवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कई बड़े पंडित, ज्योति एस्ट्रोलॉजर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी चैत्र नवरात्रि आने से पहले चुपचाप अपने घर में ये एक गुप्त जरूर ले आना और हमारे बताए अनुसार उसका सही से उपाय कर लेना। उसी वक्त से जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ होने टोटके उपाय करते करते थक गए हों और आपको जरा सा भी फायदा ना हुआ हो, तो गुरुजी ने चैत्र नवरात्रि पर किया जाने वाला बहुत विशेष और उपाय बताया है जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। इसलिए आप लोग 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें चैत्र नवरात्रि से पहले घर में लाने से जीवन में चल रही गरीबी दूर होती है। जो भी भाई या माताएं, बहनें यह वीडियो देख रही हैं, तो यह समझो कि किस्मत से आपको यह वीडियो हासिल हुआ है। और यदि आप बिना किसी को बताएं चैत्र नवरात्रि से पहले आप यह एक चमत्कारी गुप्त चीज ले आते हैं, तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक उठेगी और आप बन जाएंगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है, बल्कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी कोई नहीं बताएगा। और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला है, और हर कोई चैत्र नवरात्रि से पहले इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप भी 2025 की चैत्र नवरात्रि में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है। क्योंकि इस बार की चैत्र नवरा पूरे के पूरे 155 वर्षों के बाद शुभ संयोग के साथ आई है। इसलिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आने से पहले यदि आप यह एक गुप्त चीज ले आते हो और हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रयोग कर लेते हो, तो उसी वक्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे एक गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपको राशि के हिसाब से आपके भाग्य के बारे में भी बताते हैं और की परेशानियों को दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप चैत्र नवरात्रि के पहले किसी भी दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है।
चैत्र नवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है और चैत्र से पहले ही इस गुप्त चीज को लेकर आ जाना है जिसकी बात आगे हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में और थोड़ी सी जानकारी बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, पूजा पाठ का सही समय क्या रहेगा, नवरात्रि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, घट स्थापना और कलश स्थापना का सही समय क्या रहेगा, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा और रामनवमी किस दिन मनाई जाएगी। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 2025 में चैत्र कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? हो जाइए खुश, क्योंकि मां दुर्गा इस वर्ष चैत्र नवरात्रों में हाथी पर सवार होकर आ रही है। अब ढोल नगाड़े सजाइए, खुशियां आपके घर आने वाली है। दोस्तों, मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी समझा जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है, पूजा पाठ का भरपूर लाभ दोस्तों को मिलता है और मन को सुकून मिलता है। माता वैष्णो देवी अपने दोस्तों पर अपार कृपा बरसाती है। इस बार पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। इन 8 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खास तौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च रविवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और नवरात्रि का समापन होगा। दोस्तों, अगर घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 30 मार्च को सुबह 6:12 से लेकर 10:20 तक रहेगा। वहीं दूसरा कलश का समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस समय आप अपनी पूजा पाठ और घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 8 दिन की होगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रों में घर में कुछ चीजें लाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने दोस्तों की सभी कामनाएं पूरी करती हैं। कहा जाता है कि यदि आप नवरात्रि में इन विशेष चीजों को घर में लाकर रखते हैं तो मां जगदम्बा स्वयं आपके घर की रक्षा करती है और दरिद्रता दूर होती है। जो निर्धन है वह भी इस चैत्र नवरात्रि पर समृद्धि पा सकता है। इसीलिए इस चैत्र नवरात्रों के दौरान भक्ति और श्रद्धा से माता की आराधना करें और उनकी कृपा हासिल करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसीलिए हमने सोचा कि अपने सभी दर्शकों को भी माता रानी से जुड़ी कुछ खास बातें बताएं ताकि उन्हें भी माता रानी का आशीर्वाद मिले और उनका जीवन भी सुख समृद्धि से भरा रहे। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की सेविकाएं हमारे घर द्वार पर आकर देखती हैं कि हम कितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं और किस तरह का भोग माता रानी के लिए अर्पित कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखती हैं कि हम माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विशेष चीजें अपने घर में ला रहे हैं। यह सारी जानकारी माता रानी तक पहुंचती है। आपने देखा होगा कि गांवों और शहरों में जहां प्रमुख मंदिर होते हैं, लोग सामूहिक रूप से माता की मूर्ति स्थापित करते हैं और इन सेविकाओं का काम होता है पूरे इलाके में घूमकर यह देखना कि कौन किस श्रद्धा से पूजा कर रहा है, कौन कौन व्यक्ति भक्ति के साथ कृत्य कर रहा है। इसके बाद नवरात्रि के समापन से पहले माता रानी हमारे द्वारा किए गए कार्यों और भक्ति के आधार पर हमें आशीर्वाद देती है और हमें ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के समय कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस समय हमें देर तक सोने से बचना चाहिए। शराब या किसी भी तरह के नशे का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और साथ ही लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष चीजें अपने घर में लाना माता रानी की विशेष कृपा हासिल होती है और इससे आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है।
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस नवरात्रि में कौन कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए ताकि माता रानी प्रसन्न हो और आपके घर में धन और सुख शांति की बरसात हो। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि कई बार हम में से बहुत लोग विदेश यात्रा पर जाने या फिर तीर्थ यात्रा करने की चाहत रखते हैं या चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं। इसके लाख कोशिशों के बावजूद हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो नवरात्रि के दौरान एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप एक ध्वजा खरीदकर उसे माता रानी को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर चढ़ा दें या फिर मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर दें। इस उपाय से आपकी यात्रा चाहे विदेश की हो या चार धाम की, अब पूरी हो जाएगी। जो यात्रा बार बार रुक रही थी, अब वह संपन्न हो जाएगी और आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक संकट से मुक्ति पाने की। से लोग मुझसे पूछते हैं कि धनवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो नवरात्रि के इस पावन समय में अगर आप आर्थिक परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी सामग्री लेकर उसे माता रानी को समर्पित करें। इस चांदी की वस्तु को आप 10वें दिन गंगा जल से स्नान कराकर लाल कपड़े में लपेट सकते हैं या फिर इसे चांदी की डिब्बी में डालकर अपने घर की तिजोरी में उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इससे आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति धनवान बन सकता है। दोस्तों, अगर आप योग हासिल की इच्छा रखते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गाय के घी की ज्योत जलाना ना भूलें। साथ ही माता रानी का बीज मंत्र का जाप करें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आप किसी भी बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता और वो चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से उनका अपना घर हो जाए। इसके लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर लाकर उसे माता रानी को करें या आप इसे खुद भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि का समय समाप्त हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको अपना घर मिल जाएगा। बस लालच से बचें और चुपचाप अपनी भक्ति को सच्ची निष्ठा से करें। अब दोस्तों, अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो 3 नारियल लेकर घर में रखें और नवमी के दिन उन्हें मंदिर में जाकर चढ़ा आए। देखिए आपकी नौकरी में कैसे तरक्की होती है, आपकी मेहनत दोगुनी गति से बढ़ेगी और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अंत में अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो सुगंधित अगरबत्त, धूप या फिर चमकीली चीजें खरीदकर माता रानी को समर्पित करें। इस उपाय से आपके जीवन में जो भी आकर्षण और सफलता की कमी थी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही खास और असरी उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप अपार धन संपत्ति हासिल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नवरात्रि के इस पावन समय में एक मौली धागा खरीदकर उसे 9 गांठें लगा सकते हैं। हर गांठ के साथ आपको 9 तरह की अपनी मनोकामनाएं बोलनी हैं। साथ ही नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 9 गांठें लगानी हैं। फिर इस धागे को माता रानी को समर्पित कर दें, यानी भेंट कर। इस उपाय से आपकी 9 तरह की इच्छाएं पूरी होती हैं और माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होती है, जिससे आपको अपार लाभ हासिल होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि बढ़े तो आप कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे घर में सौभाग्य और संपत्ति का आगमन होता है। बस ध्यान रखें कि इस तस्वीर को उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यही दिशा लक्ष्मी माता के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में कोई अशांति या परेशानी ना हो तो नवरात्रि के एक बार 16 श्रृंगार खरीदकर माता रानी को अर्पित करें। ऐसा समझा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करता है तो उसके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। यदि परिवार में कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है या डिवोर्स की संभावना है तो यह उपाय बहुत असरी है। माता रानी की कृपा से परिवार में सुख शांति लौट आती है और कोई भी संकट टल जाता है। परंतु ध्यान रखें कि जो 16 श्रृंगार आप माता को चढ़ाने जा रहे हैं वह अच्छे और असली हो। मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल वाले श्रृंगार होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता सही नहीं होती। इसलिए जो भी श्रृंगार आप माता रानी को समर्पित करें वह सही और गुणवत्ता वाले हो, ताकि उनका असर आपके जीवन में सकारात्मक हो। चैत्र नवरात्रि में एक और खास उपाय है जो आप कर सकते हैं। आप चांदी के सिक्के भी ला सकते हैं और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं।
यह भी एक शुभ संकेत है और इसे बहुत ही अच्छा समझा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक खास उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेगा। शास्त्रों में मोर पंख को एक अत्यंत शुभ और बलवर्धक तत्व समझा गया है, खासकर नवरात्रि के समय। अगर आप घर में मां सरस्वती के प्रिय मोर पंख को स्थापित करते हैं तो यह आपके घर में रहने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई की क्षमता को तीव्र करता है। उनकी बुद्धि का विकास होता है और उनका मानसिक बल भी बढ़ता है। इससे न केवल पढ़ाई में सफलता मिलती है बल्कि व्यक्ति जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में कभी हार नहीं मानता। इसके ही मोर पंख घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। यह आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण बनाता है और घर में नकारात्मकता को खत्म कर देता है। इसलिए घर में मोर पंख रखने से वातावरण हल्का और शांतिपूर्ण बनता है, जो कि हर किसी के लिए बेहद लाभकारी है। अब चैत्र नवरात्रि के दौरान एक और खास उपाय है जिसे आपको अपने घर में जरूर करना चाहिए। वह है केले का पौधा लगाना। नवरात्रि में यदि आप घर के आंगन में केले लगाते हैं और रोज उसे जल चढ़ाते हैं तो यह आपके जीवन में एक अद्वितीय बदलाव लाता है। ऐसा समझा जाता है कि केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण निवास करते हैं। इससे आपके घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस उपाय से घर में तरक्की होती है और नौकरी में भी प्रगति मिलती है। अगर आप सरकारी नौकरी की ओर देख रहे हैं तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही शुभ चीज है जिसे नवरात्रि में आपको अपने घर में लाना चाहिए। वह है चांदी कछुआ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत धन है तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाकर रखें। चांदी का कछुआ घर में सुख, शांति और वैभव लाता है और साथ ही धन और संपत्ति की वृद्धि करता है। इसके साथ ही यह आपके घर में माता रानी की कृपा को भी आकर्षित करता है, क्योंकि यह माता रानी की सेविका का प्रतीक होता है। माता रानी की सेविकाएं हमेशा देखती हैं कि भक्त अपने घर में क्या क्या लाकर समर्पित कर रहे हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष वस्तुएं घर में लाना बेहद शुभ समझा जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप अपने घर में चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं या फिर इसे नव दुर्गा माता को समर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन की हासिल के कई रास्ते खोल सकता है। ऐसा समझा जाता है कि कमल की पंखुड़ियों की संख्या जितनी होती है उतनी ही राहों से आपको धन की हासिल होती है। अगर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं तो आपके जीवन में 8 अलग अलग मार्ग से धन का आगमन हो सकता है। बस इस कमल को दशमी तिथि को अपने घर के धन स्थान में रखें और फिर ये देखिए माता रानी की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि कैसे आती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के समय में त्रिशूल भी घर में लाकर स्थापित करें। त्रिशूल, जिसे 3 तरह के शूल से बना एक शक्तिशाली प्रतीक समझा जाता है, आपके शत्रुओं को शांत कर देता है और उनका नाश करता है। खासकर अगर आप चांदी का त्रिशूल लाते हैं तो यह और भी असरी होता है। आपके शत्रु अब आपको तंग नहीं कर पाएंगे और आपकी स्थिति मजबूत। अब दोस्तों, जो लोग जीवन में धनवान बनना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कि वे गुणवान बने, वे नवरात्रि के दौरान माता रानी को चरण पादुका अर्पित कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो नित्य साधना करते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या पुण्य बढ़ाना चाहते हैं। चरण पादुका को अर्पित करने से आपका जीवन सशक्त होता है और वह सब हासिल होता है जो साधु संतों को भी कठिन तपस्या के बाद हासिल होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी, आप नवरात्रि में चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। माता रानी को चांदी की कटोरी में भोग अर्पित करें और चांदी के चम्मच से उनका पूजा सामग्री अर्पित करें। यह उपाय आपके घर में हर तरह के सकारात्मक बदलाव लाएगा। दोस्तों, अब एक और शक्तिशाली उपाय है जिसे नवरात्रि के दौरान जरूर आज समझा चाहिए। खासकर सप्तमी तिथि पर अगर आप गुड़हल के लाल फूल लाकर उसे 21 फूलों की माला बनाकर नव दुर्गा माता को अर्पित करते हैं तो यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन सकता है। लाल गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। यह उपाय इतना असरी है कि अगर आप इसे करते हैं तो कोई भी शक्ति आपकी मनोकामना को पूरा होने से नहीं रोक सकती। अगर सप्तमी तिथि पर यह नहीं कर पाते तो नवरात्रि के किसी भी दिन रात 8 बजे के बाद नवदुर्गा माता को गुड़हल के फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं।
1 महीने के भीतर आपके जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसका मुझे पूरा यकीन है। अगर आपकी जिंदगी में आर्थिक तंगी या परेशानियां हैं, तो उपाय जरूर करें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और सुख की कोई कमी नहीं होगी। मैं खुद इस उपाय को करता हूं और इसका प्रत्यक्ष असर देखा है। माता रानी की कृपा से हम सभी के घर में ऐश्वर्य, सुख, शांति और समृद्धि है। इसलिए आप भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और माता रानी का आशीर्वाद हासिल करें। अगर ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता दोस्तों। कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले है। और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम जैसमिन बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता रानी को पहना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तमिक दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बनाकर कि अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं, न समग्र ज्ञान हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाती। तो गजरा बना करके माता को चढ़ाइए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है दोस्तों। माँ का हृदय बहुत होता है, माँ को प्रसन्न बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो रात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं, वे प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वो मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की हासिल होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वो जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों ये वैष्णव मांझी किसी के अब से भी लोगों के पास में है। ये अभी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले हैं, तो अगर आपके पास है परंतु अगर आप इसे जगा करके नहीं रखे तो दोस्तों ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं जौ जगाने का तरीका बता दूंगा। अगर आप ये तरीका जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगनी अपने तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा, इस सिक्के को जागृत करने का तीनों तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों अगर आपके पास में माँ जी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों कुबर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण नहीं है। सिक्का जो नवरात्रि में जागरण होता है तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसलिए नवरात्रि की इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं
ये सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है ये वीडियो को नहीं है, सत्य जानकारी है, इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएंगे तो महंगे आपको रत्ना पहनने की जरूरत नहीं है, दुकान धंधे की। तो दोस्तों, आप जितने या कहाँ जाए, तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माँ जी के सिक्का, या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है, या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की हासिले में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है, वीडियो के आखिरी में उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, ये चमत्कारिक सिक्के, ये प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके तो दोस्तों, इस चमत्कारिक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी के जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्र में तुलसी के जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत, अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, ये 9 दिनों में जो है तुलसी के जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय 9 दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचारी शक्तियां हैं, सहचारी शक्ति जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए दोस्तों, ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो हैं तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा, जिससे दोस्तों, अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले, तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देने हैं। जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वो हैं निम्न वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती हैं, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं। 21 जितने भी माता रानी के 51 जो शक्ति पीठ हैं, सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष करती हैं। दोस्तों, माता शीतला का भी स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है। तो ऐसा समझा जाता है, नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव 9 दुर्गा के स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख कर जाना है और नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नियम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नियम वृक्ष में माता का होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुल के नीचे निम्न वृक्षा के जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है। तो बहुत ही है, समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते। अगर आपको नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो हैं ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके रखते हैं, तो और थोड़ा ज्यादा ये प्रभावशील हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, नवरात्रि के बाद इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं वो ध्यान से थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के जागृत हो गए हैं, परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों आपको कैसा लाभ मिलेंगे। ये सिक्के हो जाएंगे तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं दोस्तों। ये जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाते, आप माने या ना माने तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इसका उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों आप इस लॉकेट की भांति लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं,
आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें। जो सिद्ध करके रखे हैं, तो इस सिक्के को दोस्तों लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है। अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न ज्यादा ही आपको फायदे देंगे। मित्र के भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि ये जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों, आपने कई लोगों को ये सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों। ये जो आप बोल सकते हैं, जागृति व्यक्ति को बदल करके रखने में सक्षम होते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी स्थान में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पे ये सिक्के रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं, तो ये सिद्ध हो जाते हैं। ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों, ये जो सिक्के क्या करते हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह दोस्तों चुंबक है, ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित होते हैं, उसी तरह अगर आप इसे दुकान में, कारोबार क्षेत्र में रखते हैं, तो ये जितने भी ग्राहक हैं उसे आकर्षित करते हैं और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद दोस्तों, इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक या ये सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे, दोस्तों कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, घर के सभी लोग, जहां पे सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, तो दोस्तों उस स्थान पर फ्रेम बंधवा करके अगर घर में ये सिक्के रखा जाए, जहां पे सभी लोग, जैसे कि हाल तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बंधवा करके ये सिक्के रखा जाए, तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं, दोस्तों सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। दोस्तों, सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे और दोस्तों ये जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो दोस्तों, करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णो माँ के सिक्के दिए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना। दोस्तों, आपके एक शेयर किसी के जीवन में मुस्कान बता दे कि जो नवरात्रि का समय होता है, ये बहुत ही पवन और मंगलकारी समझा जाता है। इस समय जो भी कार्य की जाती है, मनुष्य द्वारा उसे लाखों गुना, करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वह कोई भी उपाय करता है, कोई भी कार्य करता है, उसे विशेष रूप से माता रानी के असीम आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस टाइम पर माता दुर्गा हमारे साथ यानी कि धरती पर रहने आती है और व्यक्ति इस टाइम पर कुछ अच्छे काम करता है, कुछ लाभ प्रदान करने वाले काम करता है, तो उसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी का एवं सभी माता का इस आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको नवरात्रि के दिन ऐसी कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है, घर में लाने संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नवरात्रि के दिन बहुत ही पवन और मंगलकारी माने जाते हैं। इस समय सभी देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भक्तों को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पुरानी कल को भुलाकर हमें नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नवरात्रि पर अगर आप ये काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे, तो आप नवरात्रि यह काम जरूर कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं, तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नवरात्रि के दोनों में अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नवरात्रि के दिन घर में खरीद करके लाते हैं, तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में
इतना धन, वैभव और सुख, शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते अगर आपका साल 2021 है। अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नहीं, कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाए जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने गुणगाम व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में दान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें नवरात्रि के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे? अगर पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का महल, लक्ष्मी वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लगा। और हाँ, सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़कर के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इस आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर कि काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में का अपना एक अलग महत्व है। हर साल चैत्र नवरात्रि आश्विन का त्योहार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। इस दौरान भक्त मां के 9 अवतारों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 दिन रविवार से हो रही है। अगर आप मां दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस दिन कुछ चीजों को खरीद कर कि इन चीजों को लाने से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। इसके साथ ही आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि में कौन सी चीजों को घर लाना बेहद शुभ समझा जाता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है, ऐसा समझा जाता है। आपके घर में अगर बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा समझा जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नवरात्रि के दिन तोते की तस्वीर लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है, सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर का चित्र रखा जाता है उसी स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो। और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसी पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, हर हर महादेव, ओम नमः। चैत्र नवरात्रि पर घर लाए ये लाभकारी चीज मां दुर्गा की प्रतिमा। इस बार चैत्र नवरात्रि पर अपने घर मां दुर्गा की प्रतिमा जरूर लाए
और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करे। ऐसा करने से माँ भगवती जमकर अपनी कृपा आप पर बरसाएगी। साथ ही माता रानी की कृपा से आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। इसीलिए चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा घर में लाना चाहिए। माता रानी के पद चिन्ह चैत्र नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह खरीदकर अपने घर लाए और उनका पूजन करें। माँ दुर्गा के पद बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से घर में शुभता बनी रहती है, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि देवी के पद चिन्ह को फर्श पर न लगाएं। ऐसा करने से उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर पड़ते हैं और इससे माता रानी का अपमान होता है। इसलिए माँ दुर्गा के पद चिन्ह को आप पूजा स्थान के पास लगाए। लाल पीला या गुलाबी चुनरी या साड़ी नवरात्रि के दौरान लाल पीला या फिर गुलाबी रंग की साड़ी या चुनरी जरूर खरीद कर लाएं। ये रंग और सकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। ऐसे में नवरात्रि पूजा के दौरान माता रानी को लाल पीला या फिर गुलाबी या साड़ी चढ़ाने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कलह दूर हो जाएंगे। माँ दुर्गा की विषय यंत्र। इस नवरात्र में आप अपने घर माँ दुर्गा की दिशा यंत्र जरूर खरीद कर लाए। इस यंत्र में माँ काली माँ और माँ महालक्ष्मी का वास होती है। अगर आप इस यंत्र को खरीदकर घर लाते हैं तो आपके जीवन में भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही आपके व्यापार में हमेशा लाभ होगी। मान्यता है कि घर में इस यंत्र को रखने से घर के सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और इसके साथ घर वाले पर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। लाल चंदन की माला। चैत्र नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला खरीदकर घर जरूर लाल चंदन की माला से माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न जाती है और साधक के जीवन खुशियों से भर देती है। इसके साथ ही आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। माँ दुर्गा के पद चिन्ह। इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के पद चिन्ह को खरीदकर घर जरूर लाए और इसे पूजा स्थान के पास लगाए। ऐसा करने से आपका घर धान्य से भर जाएगा। शास्त्रों में माँ दुर्गा के पद चिन्ह का बहुत ही शुभ समझा गया है। ही कहा जाता है कि इसे घर के पूजा स्थान पर लगाने से घर में माता रानी की वास होती है और जातक के जीवन में चल रहे आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलता है। पताका या ध्वज। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर लाए। इस पताका को बहुत शुभ समझा जाता है। नवरात्रि में माता के समक्ष इस पताके को रखकर 9 दिनों तक पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवमी के दिन उस पताका को मां के मंदिर की गुंबद में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के परिवार में सुख समृद्धि आती है। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे हैं। आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे का झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, ना वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है।